हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। और आज के लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से। और हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट, आई वुड से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो इस लाइव सेशन में आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। और बिना किसी देरी के चलते हैं, जानते हैं एक एक्सपर्ट से कि कैसे कोई भी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है और अपना करियर इसमें बढ़ा सकता है। हाय मैम, सबसे Hello, पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। most welcome. Thank you so much for inviting me. ठीक है, तो मैम सबसे पहले आप अपने आप के बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस ताकि हमें और भी ज्यादा पता चल सके आपके बारे में। Okay, so मैं हमेशा से मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, ओके, बट मेकअप में रुचि रखती थी। मुझे पैशन है मेकअप का, आप बोल सकते हो ऐसा। सो दो मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी, बट हमेशा मेकअप की तरफ वो इंटरेस्ट हुआ करता था। तो 6 साल पहले मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के एक प्रोफेशनल कोर्स लिया, बिकॉज सर्टिफिकेशन के बिना रिकग्नाइज होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है। सो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप कोर्स नहीं भी करते हो, बट अगर आपको स्किल है जो लोगों को दिखता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हो आराम से। बट उस वक्त ये ऑप्शन उतना नहीं था, बिकॉज इंस्टाग्राम वगैरह बहुत कम थे। इट इट यू नो वो आई थिंक इनिशियल स्टेजेस था इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वगैरह का। सो मैंने एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स किया, सर्टिफाइड हुई। कोर्स हुआ था मेरा फैटमू से। इट्स अ प्रोफेशनल मेकअप एकेडमी जो बॉम्बे से बेस्ड है। तो वहां से मैंने अपना प्रोफेशनल मेकअप कोर्स किया। उसके बाद मैंने काफी मेकअप ब्रांड्स के साथ काम किया, जैसे कि मैक कॉस्मेटिक्स के साथ मैं काफी अफिलिएटेड थी। मैंने काफी ट्रेनिंग्स ली है उनके उनके एम्प्लॉयज के लिए। ऑल्सो पर्पल करके एक ब्रांड है, आपको पता ही जी जी होगा, वो जी। ऑनलाइन ट्रेनिंग ब्रांड। हाँ, पर्पल जैसे नायका है वैसे पर्पल है। सो पर्पल के एम्प्लॉयज को भी मैंने मैक के जितने भी प्रोडक्ट्स वहां पे लॉन्च हो रहे थे उनकी ट्रेनिंग भी मैंने ही दी थी। तो ऐसे ट्रेनिंग करते करते और ब्राइडल ऑर्डर्स लेके फिर जब भी कोई एक्साइटिंग पैलेट लॉन्च होता था तो उसका लुक्स करके क्रिएट करके कि कैसे आप प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, वो सब करके हाथ सेट हो जाना आपके कुछ और चीज। और एक चीज समझ में आ जाती है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। ब्राइडल में कंफर्टेबल हो, या आर्टिस्ट्री में कंफर्टेबल हो, या फैशन शोज में कंफर्टेबल हो। सो वो अलग अलग मेकअप जॉनर्स हो जाते हैं। ओके, तो उसमें मुझे मेरी तरह पता चला कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई। हाँ, सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ना, यू विल नोटिस कि आप नोटिस करोगे कि आप एक ही तरह का स्टाइल फॉलो करते हो हर एक चीज में। आपका एक सिग्नेचर स्टाइल हो जाता है। ओके, तब आपको समझ में आता है कि ओके, ये मेरा स्टाइल है। अब इसमें आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे फॉर डिफरेंट जॉनर्स। जैसे अगर ब्राइडल करने जाओ तो ब्राइडल में बहुत सारा शाइन होता है। अभी तो ब्राइडल बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले कैसा था कि ब्राइडल में बहुत हैवी आई मेकअप होता था, बहुत डार्क लिप्स होते थे, एवरीथिंग वाज आउट देयर, कि नेचुरल लुक सब में भी जा कुछ रहे आजकल एग्जैक्टली जब से आलिया भट्ट की शादी हुई है सब नेचुरल लुक में चले गए। तो अब कैसा हो गया कि आपका डे टू डे लाइफ जैसा है, डे टू डे मेकअप जैसा, आपकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, बाकी कलर पैलेट कम हो गया है। पहले क्या होता था, हम कलर पैलेट में बहुत ध्यान देते थे कि कौन सी आई कलर आपके इस ड्रेस के साथ मैच हो रही है, आपकी लिपस्टिक आपकी ड्रेस के साथ मैच हो रही है, ब्लश कॉन्टोर कैसे आपके फेस को स्कल्प्ट कर रहा है, उस पे बहुत ध्यान जाता था। अब कैसा हो गया, आपका स्किन कितना क्लीन लग रहा है उस पे ध्यान जाता है। सो आपका बेस आपको एकदम एस करना होता है विथ एवरी कस्टमर। स्किन प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद आप अंडर आईज पिगमेंटेशन को कैसे सेट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका कलर पैलेट, जैसे कि आई शेडोज, लिपस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये आई शेडो लिपस्टिक्स में अगर आप सिर्फ शिमर और हल्का सा एक कलर के साथ भी खेलोगे तो भी आजकल इट वर्क्स रियली वेल, बिकॉज पीपल वांट दैट। आजकल की ऑडियंस को वही चाहिए।
इफ यू सी, सबको आजकल नेचुरल लुक चाहिए, न्यूड लुक चाहिए. सो फैशन, एंड आई थिंक फैशन जैसे बोलते हैं ना, रिपीट्स इटसेल्फ, वैसे मेकअप लुक्स आल्सो रिपीट इटसेल्फ. अभी न्यूड का मौसम चल रहा है, थोड़े दिन बाद आपका जैसे ही विंटर आने लगेगा, यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस, ब्राउन्स, ये सारी चीजों में मेकअप आएगा. सो मेकअप सीजन के हिसाब से चेंज होता है. जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे आप अडॉप्ट करते हो नए ट्रेंड्स में या फिर नए लुक्स के लिए. तो हाउ डू वी ट्रेन आवरसेल्फ फॉर दैट, अगर कोई भी ये स्टार्ट कर रहा है तो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना बेस सेट करना आना चाहिए. ओके, यू नीड टू नो हाउ यू करेक्ट योर ओन बेस. आपके बेस पे क्या क्या इम्परफेक्शन है उसको करेक्ट करना सीखना पड़ेगा. प्लस आपको जब भी मौका मिले, आपके कजिन्स, फ्रेंड्स, सिस्टर्स जो भी है उन पे ट्राई करो कि प्रैक्टिसिंग. जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एक मॉडल मिले या फिर आपको कोई, हाँ, बिकॉज इट्स नॉट इजी. सो क्या होता है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे होगे अपनी चीजों में. लाइक कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रोग्रेसिंग योर स्किल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कभी नहीं बोल सकते हो कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया तो मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई. वो कभी नहीं होता है. आपका प्रैक्टिस, आप कितना अपस्किल करते हो खुद को, उसमें बहुत आपका प्रोग्रेस दिखता है. तो मैं जो 6 साल पहले थी और मैं जो अब हूँ, इट्स अ वास्ट डिफरेंस. अभी अगर मुझे सिर्फ कंसीलर और पाउडर से भी किसी का बेस करना पड़े तो मैं कर दूंगी, मुझे फाउंडेशन की जरूरत नहीं है. बट सेम चीज अगर आप किसी बडिंग पर्सन को पूछोगे, बडिंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट को पूछोगे, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. बिकॉज कंसीलर एक थिक थिक कंसिस्टेंसी होता है, फाउंडेशन लाइटर कंसिस्टेंसी होता है. तो उस हिसाब से आप जितने प्रोडक्ट्स को यूज करोगे आपको उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे किसकी स्किन पे कौन सा मेकअप बैठता है, सूट करता है, किसकी आंखों के शेप के हिसाब से आप आई मेकअप कर सकते हो. सब पे स्मोकी आई नहीं सूट करता. आप किसी पे भी सब पे स्मोकी आई करके बोलोगे कि मैंने एक अच्छा सा स्मोकी आई कर दिया है, एंड व्हाई इज इट नॉट लुकिंग गुड ऑन हर, इस पे अच्छा लग रहा है, इन पे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है. दैट्स बिकॉज उन दोनों की आई शेप्स अलग है, उनका स्किन का कलर अलग है. अभी कोई बहुत फेयर पर्सन है तो उस पे अगर मैं ब्लैक स्मोकी करूंगी, शी विल लुक लाइक अ पैंडा, वो बहुत घोस्टी लगेगी. सो अगर कोई बहुत ही, या, सो यू हैव टू प्ले विथ योर कलर्स. लाइक मेरे पे ब्लैक जाएगा बिकॉज आई एम अ सौदी कम्प्लेक्शन, राइट. बट अगर आपको लूं, आई फील यू आर फेयर देन मी, आई विल नॉट डायरेक्टली गो विद ब्लैक, आई विल मर्ज द ब्लैक विद ब्राउन. तो जब मैं ब्राउन के साथ आपका ब्लैक मर्ज, सिर्फ स्किन कलर के साथ. सो व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, जब मैं आप पे मेकअप करूंगी और मैं फोटो निकाल के देखूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि नहीं भाई, इनके आंखों के हिसाब से, स्किन कलर के हिसाब से ब्लैक बहुत डार्क हो जाएगा. सो आई हैव टू प्ले विद अ लाइटर कलर. द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर एनी मेकअप आर्टिस्ट टू स्टार्ट विथ ऑन अ न्यू फेस, जैसे कि अगर मैं आपका मेकअप करूँ तो आप मेरे लिए फर्स्ट टाइम मेकअप मेरे सीट में बैठ रहे हो, राइट. मैंने आपका मेकअप पहले कभी नहीं किया, तो मुझे नहीं पता क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा. तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले लाइटर शेड्स के साथ ट्राई करूंगी. आई विल बिल्ड. तो मैंने बिल्ड किया है आपके साथ एकदम वो लाइटर अर्दी कलर्स के साथ, मैं आपका बेस बिल्ड करूंगी. फिर थोड़ा थोड़ा करके अगर मुझे लगेगा कि मैं और डार्क उन पे ऐड कर सकती हूँ तो मैं ऐड करूंगी. मैं डायरेक्टली डार्क के साथ स्टार्ट नहीं करूंगी आप पे, बिकॉज आई डोंट नो आपकी स्किन पे कैसे रिएक्ट करेगा, वेदर इट विल सूट यू और नॉट. बट लाइट से डार्क हम कर सकते हैं. दैट वे आपको पूरा मेकअप निकालना नहीं पड़ेगा. हाँ, मैं ये पूछ रही थी, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द स्किन आल्सो जब आप मेकअप करो किसी का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, दैट. सो आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स स्किन. अगर आपने स्किन में गलती कर दी, आपका पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, होना ही है. बिकॉज योर स्किन विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट इट. जैसे अगर किसी का बहुत ऑयली स्किन है और आपने उन पे सिर्फ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया है, ओके, बट उन पे प्राइमर यूज नहीं किया है, या फिर उनकी स्किन पे वो जेल अब्सॉर्ब करने के लिए नहीं छोड़ा है, तो देन क्या होगा, आप जो भी मेकअप लगाओगे वो पूरा ब्लीड होता रहेगा क्योंकि उनका स्किन ऑयली है. ऑल्सो जो आप मेकअप यूज करोगे वो भी आपको देखना पड़ेगा. आप क्रीमी मेकअप उन पे यूज नहीं कर सकते उनके स्किन पे,
बिकॉज ऑयली स्किन है, सो आपको पाउडर के साथ प्ले करना पड़ेगा और लिक्विड के साथ प्ले करना पड़ेगा. So you'll have to Do continuously you powder keep the testing skin. the products? Yeah, we have to test our products. अभी अगर मैंने 2 साल पहले कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं, बिकॉज इतने क्लाइंट्स होते नहीं हैं, सो आपके प्रोडक्ट्स बच जाते हैं. यू कैन नॉट वेट कि मेरा ये प्रोडक्ट सब खत्म होगा तभी मैं नया लूंगी. जैसे ही कुछ नया मार्केट में आता है, आपको वो टेस्ट करना है, खुद पे टेस्ट करो अपने उस प्रोडक्ट के हिसाब से कि वो प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए. वैसे दूसरे अलग अलग स्किन पे ट्राई करके देखो कि कौन सी स्किन पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एंड देन यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल. उससे क्या होगा, आपके पास वैरायटी आ जाती है. ओके, वैरायटी आ जाती है, प्लस आप हर वेदर में यू कैन स्केल इट. ओके, प्लस आपके क्लाइंट्स को जब वो दिखता है कि आपके पास इतनी वैरायटी है ना, उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. यू नो, शी हैज ब्रांड्स, शी हैज गुड ब्रांड्स. आजकल इट्स अ सेट थिंग कि वो लोग ब्रांड्स पे बहुत इन्वेस्ट करना इज लाइक क्लाइंट्स के को क्या बोलते हैं उसको, विश्वास दिलाना कि आप उनके साथ उनका मेकअप बुरा नहीं होगा. बिकॉज दे बिलीव इन दैट, दे बिलीव इन व्हाट यू यूज rather than how you do it. So ensure that you have like a good set of you know products. अभी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपके पास सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स होने हैं, जरूरी नहीं है. आपके पास एक बंच ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए जो लोअर ब्रांड्स भी है, जैसे कि आपका मेबलिन हो गया, लॉरियल हो गया, पैक हो गया, पीएससी. ये सारे लेसर रेंज वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप सब पे यूज कर सकते हो. ओके, उसके बाद आपके पास एक रेंज होना चाहिए जिसमें आपके पास हायर ब्रांड्स के मिक्स एंड मैच हो, जैसे मैक हो गया, इंग्लॉट हो गया, आपका स्मैश बॉक्स हो गया, हुडा ब्यूटी हो गई. इस तरह के 2-3 मिक्सेस स्वॉचेस रखने चाहिए. अब अगर आप अपना पैलेट क्रिएट करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि मैक के सारे शेड्स आपके पास हो, बिकॉज दैट विल बिकम वेरी कॉस्टली, राइट? तो यू एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपके पास मेन 3 कलर्स हमेशा होनी चाहिए. एक लाइट कलर, एक मीडियम कलर और एक डार्क कलर. एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप एग्जैक्टली ताकि आपको जितनी क्वांटिटी में लाइट, डार्क, मीडियम चाहिए आप मिक्स करके अपने क्लाइंट पे यूज कर सकोगे. ओके, सो दैट वे आपका पॉकेट भी बचेगा. जी जी जी, सॉरी, बोलिए. नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि अब जब कोई बनना चाहता है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो ज्यादा लोगों को पता होता नहीं कि कितने तरीके के या कितने टाइप्स के मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं या फिर मैं बन सकती हूँ. तो टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इट. ब्राइडल मैंने सुना है कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं. इसके अलावा आप कुछ और बता सकते हैं अबाउट द टाइप ऑफ मेकअप आर्टिस्ट? तो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है ना, ब्राइडल में भी अलग अलग टाइप के मेकअप आर्टिस्ट आते हैं. कुछ लोग होते हैं हु ओनली बिलीव इन क्लीन स्किन, न्यूड लिपस्टिक, वेरी स्मोकी आई मेकअप, एंड वे उन्हीं के साथ खेलते हैं. दे आर ओनली फोकस्ड ऑन दैट. वो लोग उसको हाइप कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास वो ज्वेलरी वगैरह में बहुत जाते हैं. सो इफ योर क्लाइंट ऑल्सो हैज प्रॉपर ज्वेलरी एंड ऑल, तो मेकअप इज एन एड ऑन, इट मैचेस. बट अगर आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है बट आपकी क्लाइंट ने अच्छा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहना, वो आपकी फोटोग्राफ में दिखेगा नहीं. ओके, तो ब्राइडल मेकअप में भी 2-3 होते हैं. एक होता है कि जो बहुत कलरफुल पैलेट्स के साथ खेलते हैं. एक होता है जो लोग बहुत ही न्यूड पैलेट के साथ खेलते हैं. ओके, सो यू हैव टू सी कि आपको क्या इंटरेस्ट आता है. डू यू लाइक प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ कलर और डू यू लाइक गोइंग विद अ लिटिल न्यूड एंड अ हिंट ऑफ कलर? जैसे आप अगर देखोगे पारुल गर्ग को या फिर जानवी मेकअप आर्टिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, जानवी मेकअप आर्टिस्ट्री बहुत कलरफुल मेकअप यूज करती है, जबकि पारुल गर्ग प्लेज विथ सॉफ्टर कलर्स, राइट? देन देयर इज समायरा सिद्धू करके एक मेकअप आर्टिस्ट है जो बहुत न्यूड मेकअप यूज करती है. जब आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को देखते हो, सॉरी, सबका एक वो अप्रोच होता है, सिग्नेचर स्टेप होता है. जैसे कि मैं कंफर्टेबल हूँ विथ वेरी सटल लुक्स. मैं खुद पे भी मेकअप यूज नहीं करती ज्यादा, और क्लाइंट्स पे मेरा फोकस ज्यादातर स्किन पे होता है, और बाकी मेकअप मैं बहुत कम यूज करती हूँ. आई यूज अ लॉट ऑफ शाइन.
like intense eyes with a lot of shine and very subtle lips. But again, बहुत बार क्या होता है ना, इंडियन स्किन पे subtle lips you will have to be very careful, क्योंकि इंडियन स्किन पे subtle lips जल्दी दिखता नहीं है. सो आपको स्किन टोन के हिसाब से लिप्स को अप एंड डाउन करना पड़ता है, लिपस्टिक को एंड आई मेकअप को. सो So ब्राइडल does it है, also depend on the एड है. region? इट ऑल्सो yes, like पंजाब में if you go या दिल्ली if you go, you will see the makeup is thrice the makeup that you do in Bombay or Bangalore. Bangalore being the least. Bangalore में लोग focus on skin. They don't so much focus on colors and makeup and foundation. Right? Bombay में they are balance of colors as well as skin because lot of artists stay there. So उनका डर्मैट के साथ they ensure that उनकी स्किन अच्छी हो तो ताकि आपका स्किन का प्रेप कम हो जाता है. दिल्ली में on the other hand they are very particular about the skin. But boy, you have to see the kind of foundations they use. They always go lighter on the skin. उनको लाइट ब्राइट और बहुत सारा बोल्ड लुक में बहुत इंटरेस्ट है. सो वहां के मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप अप्रोच अलग होगा बिकॉज उनका क्लाइंट अलग है. अगर मैं दिल्ली में जाऊं तो आई विल नॉट बी एबल टू डू द मेकअप दैट आई डू इन बैंगलोर एंड इन बॉम्बे. आई विल हैव टू सकम टू द मेकअप जो उनको वहां पे पसंद है. तो आपको हमेशा जानना है कि आप यू हैव स्टडी करना ही होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस योर हैंड ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेकअप. आपका एक जॉनर होगा, नो डाउट अबाउट इट. आप अपना सिग्नेचर टच हर एक क्लाइंट को दे सकते हो, बट कीपिंग द क्लाइंट्स नीड फर्स्ट और आपका बाद में. तो अगर क्लाइंट को ब्राइट बोल्ड लुक चाहिए, यू गिव हर ब्राइट बोल्ड लुक and then you add your signature step. Okay. Is it possible Okay, so to manage both? Of course, absolutely it is possible. See, you cannot please everybody. जरूरी आपके सारे clients आपसे please नहीं होंगे because there are clients अभी भी इंडिया में जिनको लाइट दिखना है, which is a myth, which is not right also, right? अगर मैं बोलूं मैं अपने कलर को छोड़ के अपने शादी के दिन आपके कलर का दिखना चाहती हूँ, तो it is not a right thing to do. Because at the end of the day, मैं face white कर भी लूं, तो what about my neck? What about my hands? You know, what about my other part of the body? You cannot cover it all. And जब भी आप अपने स्किन को लाइट करने की कोशिश करते हो ना, अल्टीमेटली वो ग्रे हो जाता है. दैट इज द रीजन कंप्लेन्स आते हैं कि मैं इतनी ग्रे कैसे हो गई, मेरा मेकअप डल हो गया, मेरे मेकअप उतरने लग गई. दिस इज ओनली बिकॉज आपका फाउंडेशन शेड गलत हो गया. आपको लाइट दिखना था, आपका शेड 2 है, आपको चाहिए 1, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही ना. बट आजकल उसका भी सो if see initially I used to have these problems also, obviously it's but obvious. So what we used to do is because we have color palettes in our हमारे बॉक्स में भी कलर पैलेट्स होते हैं, राइट. वी हैव अ डार्कर फाउंडेशन, डार्कर पाउडर, लाइटर पाउडर. सो अगर आपको लग रहा है कि स्किन ग्रे हो रही है, गो विथ अ डार्कर पाउडर ऑन द स्किन. उससे क्या होगा, ग्रेनेस छुप जाती है बिकॉज आपने डार्कर कलर लाइट पे लगा दिया है, तो इट विल बैलेंस इट आउट. अगर बहुत ज्यादा येलो दिख रहा है स्किन, आपने गलत फाउंडेशन गलती से लगा दिया बिकॉज बंदे का फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, तो कवर करते वक्त बहुत ज्यादा ऑरेंज लग गया, तो क्या होता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद भी ना वो थोड़ा ऑरेंज या येलो दिखता है. तो तब उसको कवर करने के लिए यू गो विथ अ वेरी लाइट पाउडर, बिल्कुल भी सटल हो जाता है. सो आपको प्ले करना है. यू नीड टू नो कि आप बैलेंस कैसे करोगे. कस्टमर को जो चाहिए या क्लाइंट को जो चाहिए वो आपने दे दिया, उसके बाद अगर कुछ गलत हो गया तो उसको करेक्ट करने के लिए भी आपके पास यू नीड टू यूज योर माइंड इमीडिएटली, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ के. यस यस. वैसे हमारी एक व्यूअर पूछ रही हैं कि व्हाट क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशंस डू आई लुक फॉर इन अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, look for her interest. देखो क्वालिफिकेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए इट्स जस्ट अ शो. आपके पास नहीं भी होना तो भी डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके पास स्किल है. अगर आप अच्छा मेकअप करते हो और वो व्यूअर को दिखता है तो कोई आपसे क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जैसे कि अगर आप किसी के पेज में जाओ, पारुलगढ़ से कोई पूछता है क्या कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ओके, अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट सीखना ही है एंड यू वांट
टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है, जरूरत नहीं है, बट अगर आपको उसमें कंफर्ट मिलता है, जैसे कि मुझे जरूरत नहीं थी, बट बिकॉज मेरे मेंटल पीस के लिए मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स पहले किया, उसके बाद आई केम इन टू द मेकअप इंडस्ट्री बिकॉज आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट। तो अगर वैसा आपको चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दैट, बट आई वुड सजेस्ट बड़े बड़े बट अकेडमीज में जाने से अच्छा। मैंने पूछा मैम कि ये मैंडेटरी नहीं है कि हम सर्टिफिकेशन ले। हाँ, मैंडेटरी नहीं है, बट हम्म, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर दैट यू टेक ट्रेनिंग और गाइडेंस अंडर समबडी जो बहुत ही मेकअप में माहिर हो, या समबडी। जरूरी नहीं है कि आपको एक बड़ी सी एकेडमी में जाके ही मेकअप लेना, कोर्स करना है, बिकॉज वो एकेडमी बहुत पैसे खींचेगा। नॉट एवरीबडी हैज द मनी टू स्पेंड लाइक दैट, बिकॉज उसके बाद भी यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन आर्टिस्ट्री। तो अगर आपने जी एकेडमी में ही इतने पैसे खर्च कर दिए, तो बिकॉज जो एकेडमी में जब मैंने सीखा था तो मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़े, जिसमें से ओके 60% प्रोडक्ट्स मुझे फेंकना पड़ा। आई डिड नॉट यूज इट, आई डिड नॉट नीड इट, अंडरस्टैंड? बिकॉज अकेडमी टाई अप करते हैं, राइट, ब्रांड्स के साथ। तो वो लोग पुश करेंगे आपको कि यही ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदो, यही ब्रांड के ब्रशेस खरीदो एंड ऑल ऑफ दैट। उसमें क्या होगा, उस वक्त आप खरीद लोगे बिकॉज आपको नहीं पता व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, but as and when you become an artist and you start practicing, you'll know that these products तो चाहिए ही नहीं आपको, आप इनके बिना भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। जी तो तब आपका वेस्ट हो जाता है बहुत सारा प्रोडक्ट्स। सो ट्राई लुकिंग फॉर समबडी जो आपको सिंगल हैंडेडली इंटरेस्टली आपको सिखाए और आपको प्रॉपर पर्सनल गाइड करे प्रोडक्ट्स के लिए कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपका क्या होगा, आप फीस पे उतना इन्वेस्ट नहीं करोगे जितना आप या अपने फिर प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग पे की बात करोगे। करें। सॉरी। मैम आप जब ट्रेनिंग की बात कर रही हैं तो ये ट्रेनिंग कितने टाइम तक होना चाहिए आइडियली? सो आइडली प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आप करो तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 मंथ्स का होना चाहिए। ओके ओके, देर आर स्मॉलर बैचेस ऑल्सो बिकॉज अगर आप अकेडमी में करते हो तो अकेडमी में 2 मंथ्स का ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स आपका पेपर पे स्केच करना और आपके आइडियाज को पेपर पे उतारना। बट अगर आप कोई प्रॉपर आर्टिस्ट के साथ ही सीखोगे तो आपका टाइम लिमिट कम हो जाता है बिकॉज आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आप सीधा प्रैक्टिस पे टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो आपका हर एक प्रैक्टिस से आपका हाथ और सेट होने लगता है। तो इंस्टेड ऑफ 2 मंथ्स आप 1 मंथ में वो सारी चीजें सीख सकते हो। उसके बाद बाकी हर चीज आपका प्रैक्टिस में जाता है। कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो अलग अलग स्किन पे, अलग आई शेप पे मेकअप करना, कौन से कलर किसके साथ मैच होता है, स्टडी करना, वो सब पे आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है फिर। तो इट डिपेंड्स, वैसे अगर हाउ आपने इम्पोर्टेंट अकेडमी से करा है। वैसे मैम आजकल बहुत सारे टाइप्स के मेकअप आने लगे तो इसमें हाउ डू वी डिसाइड हमें किसमें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए बिकॉज इट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री करेक्ट? तो तो ऐसे आई में हम कैसे देखते हैं किसमें जाना चाहिए या किसको अपना करियर बनाना चाहिए? सी टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी। लाइक मेरे लिए आई कैन नॉट गेट इन टू फिल्म इंडस्ट्री। ओके, मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में व्हेन यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट यू हैव इरेटिक आवर्स, आपको अलग अलग टाइम पे कभी भी कॉल टाइम हो सकता है, यू गेट टू ट्रैवल, आप बहुत ट्रैवल करते हो। तो आपको ना आदत डालनी पड़ेगी कि आप बक्से के साथ ही जिंदगी जी रहे हो, आपको हर जगह बक्से लेकर ही जाना है। तो एक तो आपका ट्रैवल हो गया, मेकअप का किट, दूसरा आपके कपड़े, आपको टाइम ही नहीं है घर पे कुछ करने का। सो इफ यू आर समबडी जो आप सिंगल हो, आप उम्र में कम हो, आपके पास ट्रैवल करने का टाइम है, देन प्लीज गो अहेड विद दिस बिकॉज ये आप इंजॉय करोगे। ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, आर्ट फिल्म स्टार्स का मेकअप करना या आर्टिस्ट लोग का मेकअप करना, तो यू विल लर्न एंड ऑल्सो आपको वो इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपना नाम बना रहे हो दैट वे। कुछ लोग होते हैं जिनको ब्राइडल में ही इंटरेस्ट है, सिर्फ ब्राइडल करना, बिकॉज ब्राइडल में यू हैव गुड मनी। ओके, बट अगेन नॉट एवरी सिटी और एंड सो एवरी प्लेस विल गिव यू अ गुड अमाउंट। when it comes to deciding on कि मुझे सिर्फ लाइक आजकल तो इवन मेल्स डू मेकअप राइट, तो हम कैसे हाँ, डिसाइड करें कि हाँ। सिर्फ फीमेल्स में अगर हम करें तो हम हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल
होगा, या फिर मेल्स पे करें तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर दोनों के लिए हम जाएं? आप दोनों के लिए जा सकते हो। सी, कुकिंग, मेकअप, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू जॉब्स एंड वर्क एंड स्किल, ये स्किल पे डिपेंड करता है। आप हम्म, सेक्स पे मत जाओ, वेदर वो मेल है या फीमेल है उस पे मत जाओ, उनका काम कितना अच्छा उस पे जाओ। हम्म, ओके, समटाइम्स ओके। मेल्स को, जैसे मेल हो या फीमेल हो, अगर उनका स्किल अच्छा है तो वो आपका मेकअप परफेक्टली करेंगे। उनको समझ में आएगा कि आपका स्किन टोन कैसा है एंड क्या है। बट अगर उनका स्किल सही नहीं है तो वो मेल हो या फीमेल हो, आपका मेकअप ब्लैंड हो जाएगा या फिर आपका मेकअप का कलर सेट नहीं होगा, ग्रे होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। ऑल्सो ये आपके क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप मेकअप करते हो एज अ ब्राइड, जब ब्राइड मेकअप करती है तो वो सिर्फ ब्लाउज पहनती है, राइट? ब्लाउज और साया। राइट। So are you going to be comfortable with a guy doing your makeup and you're only wearing a blouse and a saya? वो प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? तो उस हिसाब राइट। से भी आपको सोचना है। इफ यू आर कंफर्टेबल कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ हाउस कोट पहन के बैठ सकती हूँ, आई डोंट केयर कि कौन कर रहा है मेरा मेकअप, वो अपना काम करके चला जाएगा, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। बट अगर आप थोड़े कॉन्शियस टाइप के हो कि नहीं यार, मेरा यहाँ पे नेक में यहाँ पे वो मेकअप लगाएंगे तो हाथ टच होगा, नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो आप फीमेल के साथ जाओ। बट इन बोथ केसेस उनके स्किल पे ध्यान देना, उनके सेक्स पे ध्यान मत देना। आई थिंक दैट इज समथिंग जो आपको एज अ क्लाइंट याद रखना चाहिए। ओके। अब अगर हम डिमांड की बात करें तो डू यू थिंक और वुड यू से कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की का डिमांड बहुत ज्यादा है देन द सप्लाई? आई वुड नॉट से सप्लाई, बट यस। नो, सो आई थिंक विद द वे अभी जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, सबका माइंडसेट ग्रो हो रहा है, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पीपल एक्सपेक्ट यू टू ड्रेस अप एंड कम, नॉट ड्रेस अप लाइक पार्टी के लिए, बट यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल। ओके, that's when your, I mean, us, we come in the picture, because बहुत कॉर्पोरेट लोगों को भी नॉर्मल मेकअप सीखना रहता है कि मैं डे टू डे मेकअप अपना क्या करूं। ओके, एग्जैक्टली सो देन एग्जैक्टली। हमारा हमारा रोल आता है बीच में, वेयर वी कैन टीच देम कि एज पर योर स्किन आपका स्किन केयर ऐसा होना चाहिए। आपको आपकी स्किन पिगमेंटेशन के हिसाब से एक कंसीलर और एक कॉम्पैक्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए। सनस्क्रीन इज अ मस्ट। आपकी आंखों के हिसाब से आप लाइनर लगाओ या फिर काजल लगाओ, दोनों में से एक, दोनों मत लगाओ। बिकॉज दोनों लगाने का टाइम गया। पहले हम लोग बहुत काजल लगा के निकलते थे, नाउ डेज आप नोटिस करो, पीपल डू नॉट वेयर मच काजल, दे प्रेफर मस्कारा। ओके, राइट। सो उस हिसाब से उनका स्किन टाइप और उनके आईज शेप के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा उनको कि वो क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहनना चाहिए उनको, ताकि वो तो क्या ऑफिस लुक में, ऑफिस में ऑफिस की तरह दिखे। सॉरी। आप वर्कशॉप या कंसल्टेशन कंडक्ट करती हैं? यस, आई डू कंडक्ट वर्कशॉप्स, एंड वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए, तो बैचेस में होता है। जैसे कि अगर एवरीडे लुक का मेकअप चाहिए तो दैट हैज अ डिफरेंट बैच। अगर आपको ब्राइडल ही सिर्फ सीखना तो दैट हैज अ डिफरेंट बैच, बिकॉज देन सबका इंटरेस्ट एक जैसा। अभी अगर मैं सबको एक साथ ले लूं और मैं ब्राइडल सिखाऊं, जिसको एवरीडे मेकअप चाहिए वो तो बिल्कुल डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, उसके पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो वी हैव टू कंडक्ट सेपरेट सेपरेट बैचेस, तो उस हिसाब से होता है। तो अगर हम टाइप डिमांड का पूछें तो किस टाइप के मेकअप का डिमांड बहुत ज्यादा है, वुड यू से? आई वुड सजेस्ट यू गो ऑन ब्राइडल फॉर नाउ। ओके, ब्राइडल से ही स्टार्ट करो, बिकॉज उसका डिमांड एज पर सीजन ऊपर नीचे होता रहता है, बट इसका डिमांड रहता है बिकॉज लोग तो शादियां करेंगे ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोविड में भी किसी ने छोड़ा नहीं, कोविड के टाइम में भी पीपल वर गेटिंग मैरिड, राइट? सो शादी इज समथिंग दैट हैपेंस। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको सीखना है तो गो फॉर ब्राइडल। बट अगेन ब्राइडल में सीखने के लिए यू हैव टू पास एवरीथिंग एल्स ऑल्सो, ग्राफ्स होते हैं, स्किन केयर ठीक करो, उनका बेस सेट करो, फिर किस तरह का ब्लश किस पे सूट करता है, डे वेडिंग पे क्या कौन सा मेकअप आप यूज कर सकते हो, नाइट वेडिंग में कैसा मेकअप होता है, रिसेप्शन के लुक पे कलर्स आप यूज कर सकते हो, हल्दी पे कलर्स आप यूज कर सकते हो, वेडिंग के टाइम पे कलर्स आप थोड़ा सा सबड्यू करो, ज्यादा कलर्स यूज मत करो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। आई थिंक इन्वेस्टमेंट ज्यादातर, अगर इट डिपेंड्स, अगर आप अकेडमी में जा रहे हो तो आपको 2.5 से 2.5 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल अकेडमी।
इफ यू गो विद अ वेरी हाई एंड मेकअप आर्टिस्ट तो भी आपका 3 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा। वो लोग बोलेंगे आपको किट विट सब देंगे, मेकअप किट के साथ, ओके। बट अगर आप कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जिसका काम आपको बहुत पसंद है, आप उनसे ही सीखना चाहते हो, तो आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो आप 1.5 लाख में भी आपका पूरा कोर्स हो जाएगा विथ प्रोडक्ट्स, और वो भी वो प्रोडक्ट्स जो आपको सिलेक्टिवली वो लोग चूज करके बोलेंगे कि यही खरीदो। तो आपके पैसे भी बचे, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लस आपको वो इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलेगा। So there are differences because classes में and badges में individual attention देना difficult हो ही जाता है, right? वैसा। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मान लेते हैं कि मैं किसी मान लेते हैं कि मैं टियर 3 सिटी में रहती हूँ एंड आई वांट टू बिकम एन मेकअप आर्टिस्ट। तो मेरे लिए मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए? शुड आई मूव टू टियर 1 सिटीज थिंकिंग दैट कि शायद वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, या लोकेशन वाइज कौन सा प्रेफरेबल होगा? अगर देखो, अगर वैसे बोले जाओ तो दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर इन्फेस्टेड विथ मेकअप आर्टिस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भर भर के आपको मेकअप आर्टिस्ट मिलेंगे, ओके। उनमें से लॉट ऑफ पीपल, दिल्ली में तो पीपल लव पेइंग, उनको मेकअप बहुत पसंद है तो वो खर्चा भी करते हैं वैसा। बट एक बार आपका नाम सेट हो गया तो फिर कोई किसी के पास जाएगा नहीं। मुंबई में कैसा है, मेकअप आर्टिस्ट को काम ऊपर नीचे होता है बिकॉज लोग पैसों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, स्किल के बारे में नहीं। बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बस इतने में ही मेकअप चाहिए, इतना ही करना है, ऐसा। एंड दे विल नॉट पे यू, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। वो स्ट्रगल है, इट्स नॉट दैट आपको सब कुछ प्लेट में मिल जाएगा। देयर आर टाइम्स व्हेन वी स्टिल स्ट्रगल एज Yeah, absolutely. I mean, I'm very open about these things. I've had major bad experiences. जबकि ना लास्ट मोमेंट में क्लाइंट कैंसिल कर देगा, या फिर आपको लास्ट मोमेंट तक अटका के रखेगा कि मेकअप करना है, मेकअप करना है, बिकॉज वो 3-4 लोगों से बातें कर रहे हैं और उसके बाद सबसे कम जो पैसे लेगा उसी को वो बुलाएंगे। आपकी आर्टिस्ट्री का उनको कोई मतलब नहीं है, आपका स्किल से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देखेंगे कि कौन उनसे कम में काम कर हो जाएगा और उन्हीं को बुलाएंगे, लास्ट मंथ आपको अटका के रखेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज इंश्योर कि आपके डेट्स ब्लॉक्ड हो। सो अगर आपको किसी ने बोला है कि उनको 25 तारीख को मेकअप चाहिए, आप उनसे एडवांस लेके रखो और उनको पहले ही बता दो कि ये एडवांस रिफंडेबल नहीं है, बट अगर आपने मुझसे ही काम करवाया है तो आप जो मुझे फाइनल पेमेंट दोगे उसमें मैं ये एडजस्ट कर दूंगी। सो आप उनसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे हो, बट आप अपना डेट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आपने अपने आप को उनके लिए ब्लॉक करके रखा है, बिकॉज उस दिन फिर आप कोई और काम नहीं लोगे। सो वैसा यू विल हैव टू बी स्मार्ट। मुझे बहुत टाइम लगा स्मार्ट होने के लिए, बिकॉज मैं मनी मैटर्स में ना लोगों से पैसे के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत हिचकिचाती हूँ। सो वहां जाके मुझे प्रॉब्लम हुई, बट दैट्स वेयर माई फ्रेंड्स स्टेप्ड इन, माई कॉलीग्स, my other makeup artist friends stepped in and they started talking. उन्होंने मेरे behalf में बातें की for the money and everything and got that. तो फिर अब मुझे आदत हो गई है. Now I know that unless and until you pay me in advance, I will not take a booking. I will give it to somebody who's paying me in advance. Simple as that. Okay? So थोड़ा सा स्मार्ट होना जरूरी है। आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, सो मेक श्योर कि आपके पास एक प्रॉपर इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो जहां पे आप अपना मेकअप बार बार डालते रहो दूसरों अलग अलग क्लाइंट्स के साथ। अगर क्लाइंट्स नहीं है तो अपनी बहन को पकड़ो, अपनी भाभी को पकड़ो, अपनी फ्रेंड को पकड़ो, मेकअप लुक्स करो अच्छी लाइटिंग में, प्रेफरेबली डे लाइटिंग पे। अगर आपके पास रिंग लाइट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट आपका जो नेचुरल लाइट है ना डे का, उस पे भी पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपने फ्लॉलेस मेकअप किया तो उसमें सबसे बेस्ट पिक्चर्स आएंगे आपके। वो फोटोज आप अपलोड करो। सो जब भी आपकी क्लाइंट आपको पूछेगी कि आप अपना काम भेजो, आपके पास एक पोर्टफोलियो है ना उसको भेजने के लिए। सो दैट वे यूल हैव टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो, अलग अलग टाइप के, कलरफुल मेकअप हो गया, स्मोकी आई हो गया। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। बहने, हाँ, सब घर से अपनी बहनों को बैठा बैठा के मैं मेकअप करती थी। एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, अभी जब मैं देखती हूँ, जब भी कोई फंक्शन होता है मैं खुद का मेकअप नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आई एम बिजी डूइंग एवरीबॉडीज मेकअप। तो इवन विथ फ्रेंड्स इट्स द सेम थिंग। माय फ्रेंड्स हो गए, जो भी हो गए, कॉलीग्स भी हो गए,
So they will ask me only कि क्या करना है क्या नहीं करना है, and I never get to do my own makeup. कभी करने को नहीं मिलता है मुझे. I don't have the time. तो आप उनको ट्रेनिंग तो देते हैं? that's when अगर हाँ देखो जिनको इंटरेस्ट है वो जरूर ट्रेनिंग लेंगे. लाइक माई सिस्टर्स, दोनों को मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कहीं जाना होगा तो अक्का विल पुट मेकअप फॉर देम, तो मैं लगा देती हूँ मेकअप एंड खत्म. बट अदरवाइज उनको बोलो कि आप सीख लो ना, इंटरेस्ट नहीं है. एक आप टीचर बोलो है, एक हाँ कॉर्पोरेट में है, सो दे वेरी सेटल्ड वेरी हैप्पी, उनको इंटरेस्ट नहीं है. तो दैट इज द थिंग. अगर जैसे मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने सीखा, दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू इट. सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड नॉट योर नीड. नीड तब होती है जब आप बन जाते हो मेकअप आर्टिस्ट एंड देन यू नीड कि नहीं मुझे काम चाहिए. दैट्स व्हेन आपको आपकी पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ती है. बट मेकअप आर्टिस्ट बनने के टाइम पे आपको आपका पैशन का जरूरत पड़ता है. हाउ मच यू लव द जॉब, हाउ मच यू लाइक मेकअप विल हेल्प यू लर्न मेकअप दैट मच. how do we do the competitive analysis when we are getting into this industry? नो, फॉलो ऑल योर मेकअप आर्टिस्ट पीपल, गो थ्रू दोज पेजेस. मेकअप आर्टिस्ट के बहुत सारे पेजेस है, उनके फॉलोअर्स के ऊपर मत जाओ. नेवर गो ऑन अ मेकअप आर्टिस्ट के फॉलोअर्स, बिकॉज फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं. वी ऑल नो दैट राइट, वी कैन बाय फॉलोअर्स. सो डोंट गो ऑन द फॉलोअर्स, गो ऑन द पिक्चर्स दैट दे आर पोस्टिंग, देयर स्किल. उनका उनका मेकअप आपको अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो करो. अगर आपको उनका मेकअप सीखना है तो आप फॉलो करो. डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली कि ओ ये तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, इनका तो 1K फॉलो मतलब 100K फॉलोअर है तो मैं इनको फॉलो करूंगी. नेवर डू दैट. ओनली फॉलो इफ यू लाइक द मेकअप. इफ यू डोंट लाइक द मेकअप डोंट फॉलो देम. इट्स ऑफ नो यूज, आप कुछ नहीं सीखोगे. एंड प्लस अगर आपको उनका मेकअप अच्छा लगा तो उनको रेप्लिकेट करो, मेकअप रेप्लिकेट करो किसी और पे, खुद पे. अगर आपको कोई मॉडल नहीं दिखा खुद पे करो. मेरे पेज पे अगर आप जाओगे मेरा खुद का बहुत मेकअप है ऑन माई सेल्फ. आई डू अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन माई सेल्फ. कोई भी लुक का या कुछ भी. प्राइड मंथ है अभी, नाउ इज प्राइड मंथ राइट. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कलरफुल मेकअप दैट यू विल सी ऑन एवरी मेकअप आर्टिस्ट पेज. मेरे पेज पे भी आएगा. दैट इज लाइक अ So it गोल कि ये also करना है. depends on कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है. यस, यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी कौन सी चीजें आ रही है. जैसे कभी प्राइड मंथ है तो मैं प्राइड मंथ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी. फिर अगस्त इंडिपेंडेंस डे, so I will try to create looks according to that, or you will see a lot of people doing it. It's not a very big thing. तो लोग करते, कुछ लोग नहीं करते. फिर आपका एक आता है नवरात्रि के टाइम पे, सो सारे 9 दिन का मेकअप लोग दिखाते हैं. व्हाइट में मैंने ये मेकअप किया, येलो में मैंने वो मेकअप किया, लाइक दैट. ओके, फिर आपका हैलोवीन मेकअप आता है. सो दैट विल व्हेन यू आर अडेप्टिंग कल्चर फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री ऑल्सो ना, इट शोज योर वर्सेटैलिटी. तो आपके पेज में वर्सेटैलिटी भी दिखनी है. You have to show versatility on your page. That's how people will start following you. So अगर आप अपनी फेवरेट मेकअप लुक की बात करें, what would that be? I think my favorite makeup would be two. One is when I go very intense on my eyes and I keep everything else low. Okay, very intense eyes, preferably with white kohl. I do not wear kajal, so I will wear a white kohl instead of kajal. That with a nice, nude lipstick. या फिर I'll just go with very clean skin, lots of shine, lots of mascara, and maybe a bright lipstick. Very bright lipstick. It can be a red, it can be a burgundy, it can be a purple. I love wearing purple, तो मैं purple बहुत पहनती हूँ lipsticks. So it can be a purple. तो depends. तो ये दो Brand looks or the मैं color? हमेशा करती हूँ. Sorry? I asked brand or the color. I am not a brand person, very honestly. I'll go with the color. I'll go with the color. Also, I'll go with there are brands that I do a lot of content on. तो मुझे बहुत सारे brands के products आते हैं जिन पे मुझे खुद पे ट्राई करके उनका कंटेंट बनाना रहता है. तो समटाइम्स वो ब्रांड्स जो अभी अभी फीचर हो रहे हैं आर बेटर देन वेरी हाई एंड ब्रांड्स ऑल्सो. सो आई यूज देम अ लॉट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हाई एंड ब्रांड्स फॉर माई सेल्फ. So now people who are starting this as their career, is it like how important is it for them to be updated on कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है, नए प्रोडक्ट्स क्या आए हैं मार्केट में, या फिर कोई नया टेक्निक वेरी आया है? इंपॉर्टेंट.
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. And how दैट इज do वाई you मैं keep बोलती हूँ your ना, प्रैक्टिस एंड वेरी सिंपल. द पीपल यू फॉलो, वट एवर दे पोस्ट, कीप रिक्रिएटिंग इट. अगर आपने आपने मुझे फॉलो किया है, अगर मैंने एक फ्रेश लुक का फोटो डाला है, यू नो दिस इज माय फ्रेश लुक, समर लुक करके, आपको वो लुक पसंद आया, आप उसको रेप्लिकेट करो, प्रैक्टिस करो कि कैसे वो समर लुक आपने अचीव किया है, उन्होंने कैसे अचीव किया, क्या प्रोडक्ट्स यूज किए हैं. यूज दोज प्रोडक्ट्स एंड सी इफ यू कैन अचीव द सेम. दैट वे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका लेटेस्ट ट्रेंड आपके पेज पे भी आ जाएगा. सो यू नो यू डन दैट. कल को अगर कोई क्लाइंट बोले कि मुझे वैसा लुक चाहिए, एकदम फ्रेश समर लुक, आपको पता है आपको क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बिकॉज आपने ट्राई किया हुआ है. दैट्स हाउ यू. सो व्हेन यू फॉलो पीपल ना, उनके काम भी आपके पेज पे दिखने लगते हैं. सो व्हेन यू सी देम एंड यू आर लाइक, ओ आई लाइक दिस लुक, लेट मी ट्राई इट, फिर आप ट्राई करोगे तो आपका हाथ भी सेट हो जाएगा और आपको पता है कौन से प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं, कौन सा नहीं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक फॉलोइंग fellow makeup artists to become a makeup artist is very important. या कोई तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप लोगों को रेकमेंड करती हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट लेती हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर तो ब्रांड? तो ब्रांड में लाइक आई सेड, आपके पास एक लोअर ब्रांड होना चाहिए और एक हाई ब्रांड होना चाहिए. ओके, सो हाई ब्रांड्स में आई वुड सजेस्ट स्मैशबॉक्स, हुडा, you know all these are very good foundations. Okay, lower brands में you can go for Maybelline. Okay. Okay, Karmasi, they have good brands but कम prices वाले. प्लस आपके पास एक हमेशा एक डर्मा पैलेट होना चाहिए. जिनको मेकअप आर्टिस्ट बनना है उनको पता होगा डर्मा पैलेट क्या है. डर्मा पैलेट इज अ पैलेट ऑफ 24 कलर्स, जिसमें आप कलर करेक्टिंग, कॉन्टूरिंग, पिगमेंटेशन, हाईलाइटिंग, सब कुछ कर सकते हो. बट वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में आता है. ओके, सो लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक दैट, बट दैट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू हैव इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मेकअप, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए उससे बेटर पैलेट आपको मिल नहीं सकता. उससे आप एज करोगे देन यू गो ऑन योर लिक्विड. सो सबसे पहले आपको वो क्रीम प्रोडक्ट जो आपका पैलेट आता है डर्मा का, उससे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है मेकअप. वंस आपका हाथ सेट हो गया, देन यू मूव इनटू योर लिक्विड फाउंडेशंस एंड देन यू मूव इनटू योर पाउडर फाउंडेशन. जैसे आप बता रही थी कि कभी कभी स्टॉक्स बच जाते हैं, तो ये आप स्टॉक जो रहता है प्रोडक्ट का, उसका क्या करेंगे? सो पहली बात तो आपके जो भी क्रीम एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक एक्सपायरी होता है. मैक्स टू मैक्स 4 साल तक आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको यूज नहीं करना है. ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है ना, आपको चेक करना है, यू हैव टू स्मेल द प्रोडक्ट एंड सी कि उससे कोई फाउल स्मेल आ रही है कि नहीं. क्योंकि कभी कभी होता है कि ना आपने खरीदा ही पुराना माल है, आपको लगता है कि आपने 1 साल पहले खरीदा, बट उनके पास कब से स्टॉक है वो तो नहीं मालूम ना. सो ऑलवेज पिक अप फ्रेश स्टफ. ऑल्सो कीप चेकिंग इट इफ इट्स स्मेलिंग और नॉट. अगर आपको उसमें से कोई फाउल स्मेल नहीं आती, यूज इट. जो आपके पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आई शैडो, पाउडर आई शैडो, पाउडर्स, ब्लशेस, ये सारे पाउडर प्रोडक्ट्स में लिक्विड नहीं होता, तो ये आप सालों साल यूज कर सकते हो जब तक उन पे कोई परत आपको दिखे ना. अगर उसको मॉइस्चर कनेक्ट हो गया और वो खराब हो गए, दैट्स व्हेन यू हैव टू थ्रो इट. बट अदरवाइज यूजुअली पाउडर प्रोडक्ट्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड बिकॉज उनमें मॉइस्चर नहीं होता. दैट्स व्हाई हम बोलते हैं भीगा हुआ ब्रश डायरेक्टली प्रोडक्ट पे कभी मत लगाना. वेट ब्रशेस डू नॉट पुट ऑन द प्रोडक्ट एवर. जब भी आप फाउंडेशन भी यूज करो, कभी भी डायरेक्टली बॉटल से यूज नहीं करना. हमेशा जितना आपको चाहिए उतना स्कूप आउट करके एक पीटरी डिश में लेके फिर यूज करना. सैनिटाइजेशन इज टॉप टियर इंपॉर्टेंट, नो मैटर व्हाट यू डू. नो मैटर व्हाट यू, खुद पे भी जब मेकअप करो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सैनिटाइजेशन. नहीं तो आपकी स्किन को भी हार्म होगा, और अगर आपने क्लाइंट के साथ वही किया तो उनके भी स्किन को हार्म होगा. आपके एक्सेसरीज, आपके जो ब्लेंडिंग ब्रशेस हो गए या ब्लेंडिंग पाउचेस हो गए, वो सब हमेशा क्लीन 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 होना है. बहुत बार ये होता है ना, मैं तो ब्लेंडर्स यूज ही नहीं करती, रिपीट नहीं करती. I buy a fresh stock every time I have a bridal order because you can't take chances with that. Brushes आप वॉश करके, हाँ ब्रशेज आप वॉश करके ड्राई करके यूज कर सकते हो. Precautionary measure is first, so you'll have to ensure that you have sanitized products in. So I think you are busy in some ways.
So let's wind up by quickly understanding कि इस business अगर मैं professional makeup artist बनना चाहती हूँ तो इसका scope क्या होगा, and also कि मैं कितना profit कर सकती हूँ, and how far I can go in career. अगर आपने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में अपना जॉनर चुना है, जॉब चुना है और आपको वही करना है, तो पहले तो आपका स्किल होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर स्किल्ड एंड योर वर्क इज सीन, अगर आपका काम दिख रहा है, तो आपको पहले तो टाइप्स करना सीखना पड़ेगा मेकअप आर्टिस्ट लोग के साथ, ताकि वो जहाँ जा रहे हैं आप भी जाओ, उनके स्किल्स अडेप्ट करो, देखो कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ जाओ, क्लाइंटल बनाओ, ओके, अपना विजिटिंग कार्ड बनाओ जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को दे सकते हो, ताकि बिकॉज बोलते हैं ना चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो पहले आपको यहीं से चालू करना है। यू हैव टू बिल्ड योर क्लाइंटल फ्रॉम योर ओन फैमिली। उसके बाद आपका काम देख देख के लोग और आपके पास आएंगे, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई nowadays get a lot of clients who have seen my work on somebody else, नॉट बिकॉज आई हैव पब्लिश्ड एनीवेयर कि मुझे कॉल करो या कुछ, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज गेट वर्क बिकॉज समबडी लाइक माई वर्क। सो अगर मैंने आपका मेकअप किया है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने देखा है, तो वो लोग मुझे अप्रोच करेंगे उनकी शादियों के लिए, ऐसा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू बिल्ड Yeah, रिलेशनशिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, right. सो ये करो, And lastly, if you इन्वेस्ट इन would गुड like to प्रोडक्ट्स, tell us मेक श्योर दैट, some success tips. sorry, some success tips. Number one, never Yes. give up. You will have very tough times, okay? बहुत tough times आएगा. You will feel like ये नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो रहा है. But trust me, होगा. आप give up मत करो. Ensure कि आपको अपने पे भरोसा है. आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो. अपना काम आप दिखा रहे हो, बाहर रख रहे हो सबके सामने, तो आपको इंक्वायरीज आएंगी ही आएंगी. You will get there. And also ensure कि आप शॉर्टकट्स यूज मत करो मेकअप में. Okay, never use shortcuts, always be true to your profession. जो जैसा करना है उसको आप फॉलो करो, और अपना एक सिग्नेचर आपका खुद का खुद आ ही जाएगा, उसको फॉलो करो। आप भले ही सबसे सीखो, बट फॉलो योर ओन सिग्नेचर स्टाइल, बिकॉज दैट्स वेयर clients will connect with you personally. Okay. Thank you so much for joining with us, ma'am. Thank you so much. बॉस वाला, बी द बॉस।